हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय समुदाय पे। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर घुरिये ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बारे में अध्ययन करते हुए कहा है कि ग्रामीण समुदाय वह स्थान है जहाँ के निवासी खेती करते हों, जनसंख्या में कम हो आदि। परंतु गांव शब्द सुनने में जितना सरल है उतना सरल इसकी परिभाषा करने में है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज के परिवर्तनशील युग में गांव और नगर में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। यदि एक सिरे पर पूर्वा है तो दूसरे सिरे पर महानगर है, उसी के मध्य गांव भी आ जाता है। प्रसिद्ध ग्रामीण समाजशास्त्री श्री बटेंड ने शायद इसलिए ग्रामीण नगरीय निरंतरता शब्द का प्रयोग किया है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय की उपयुक्त अवधारणा के अंतर्गत घुरिये ने अपनी पुस्तक एंटोनॉमी ऑफ अ रूरल अर्बन कम्युनिटी 1963 में दिया था। घुरिये ने लोनीकांड के अपने इस अध्ययन के संदर्भ में भारत में बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनका मानना है कि नगरीकरण की प्रक्रिया का आरंभ मात्र औद्योगिकरण या उद्योगों के विकास का परिणाम नहीं है, अर्थात नगरीकरण मात्र औद्योगिकरण की सरल उपज नहीं है। घुरिये ने इस प्रक्रिया के लिए ग्राम्य नगरीकरण शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के बीज मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही निहित है। सदैव से ही नगरीय जीवन में ग्रामीण हरित क्षेत्र से लाभ अर्जित किया है। घुरिये ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और अन्य अभिलेखों का संदर्भ करते हुए इस तथ्य को उजागर किया कि दूर दराज के गांव में बड़े बड़े बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने के कारण धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से कृषि का विकास हुआ और कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई, स्वाभाविक रूप में उस माल की बिक्री के लिए बाजारों के विकास की आवश्यकता अनुभव हुई। परिणाम स्वरूप कई ग्रामीण क्षेत्र बाजार मंडी के रूप में विकसित होने लगे और आगे चल के छोटे छोटे नगरों का रूप धारण करने लगे। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार वहां पर अन्य प्रशासनिक, न्यायिक व अन्य प्रकार की संस्थाओं का विकास होने लगा। अपने अध्ययनों के आधार पर घुरिये ने यह माना कि प्राचीन काल में नगरीय केंद्रों के विकास में सामंती संरक्षण का भी योगदान रहता था, क्योंकि उस समय आभूषणों, धातुओं की कलात्मक वस्तुओं, हथियारों, रेशम के वस्त्रों की अत्यधिक मांग थी। इसी कारण धीरे धीरे कांचीपुरम, जयपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बनारस आदि नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। इसी कारण धीरे धीरे यह विकास संभव होने लगा। घुरिये का यह निश्चित मानना था कि मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ही नगरीकरण का आधार बनी। हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि बड़े बड़े नगरों के विकास के कारण ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भी का विकास हुआ। धन्यवाद।